डियर स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी के थर्ड पेपर की यूनिट 4 के टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर अर्थात पुष्प की संरचना। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुष्प की परिभाषा क्या है। आकार के आधार पर पुष्प बीजाणुपर्णों युक्त सीमित वृद्धि वाली स्तंभ शीर्ष होती है, जिसमें कुछ अवयव जननक्षम व कुछ बंधे प्रकार के होते हैं। अतः पुष्प एक रूपांतरित भाग है, जिसको हम कह सकते हैं फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट, जिसका उद्भव जनन कार्य के लिए होता है। वास्तविक रूप से यह संघनित रो है, जिसकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है एवं पर्व व पर्व संधियाँ अत्यधिक संघनित हो जाती हैं तथा रो पर उत्पन्न पर्णें पुष्पीय पर्णों के रूप में निरूपित होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं पुष्प के कितने भाग होते हैं, जैसे बाह्य दल, दल, पुमंग, जायांग। तो ये सभी पुष्प के अंग या पार्ट्स हैं। तो पुष्पीय अंग या अवयव। पुष्प एक अक्षीय संरचना है जिस पर पुष्पीय अंग उत्पन्न होते हैं। अक्ष का वह भाग जिस पर पुष्प का मुख्य भाग लगा होता है पुष्प वृंत या पेडिसल कहलाता है। पुष्प वृंत का दूरस्थ सिरा विभिन्न प्रकार से फूल जाता है। इस भाग को पुष्पासन या फ्लोरल रिसेप्टेकल कहते हैं। पुष्पीय अंग इस पुष्पासन पर जुड़े रहते हैं। एक प्रारूपिक पुष्प 4 प्रकार के अंगों से बना होता है, जिन्हें आमतौर पर पुष्प के 4 चक्कर या व्हर्ल कहते हैं। पुष्प का सबसे बाहरी चक्कर बाह्यदल पुंज अर्थात कैलिक्स होता है, जो बाह्य दलों अर्थात सिंगल जो बाह्यदल पुंज का जो पार्ट होता है उसको सेपल कहते हैं, जो कि सेपल से मिलकर बनता है। ये सामान्यतया हरे रंग के होते हैं एवं पुष्पासन पर सबसे नीचे की पर्व संधि पर स्थित होते हैं। प्रथम चक्कर के भीतर की ओर दलपुंज अर्थात कोरोला का चक्कर होता है और दलपुंज के एक भाग को दल या पेटल कहते हैं, जिनसे मिलकर ये दलपुंज बना होता है। ये अधिकतर कलर्ड संरचनाएं होती हैं। यदि बाह्य दल व दल स्पष्टतः विभेदित नहीं हों तथा इन चक्करों के स्थान पर एक जैसे 1 या 2 चक्कर बनते हैं, तब इन्हें परिदल पुंज या पेरिएंथ कहते हैं। परिदल पुंज के सदस्य को परिदल कहते हैं। बाह्यदल पुंज, दल पुंज अथवा परदल पुंज पुष्प के सहायक चक्कर हैं। इनके भीतर की ओर जनन अंग पाए जाते हैं और तीसरे चक्कर को पुमंग या एंड्रोसियम कहते हैं, जो कि पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। सबसे भीतरी चक्कर को जायांग या गाइनोसियम कहते हैं, जो अंडकों कार्पल से मिलकर बना होता है। पुष्पीय चक्करों का पुष्पासन पर विन्यास सर्पिल या चक्रिक रूप से होता है। दोनों प्रकार की व्यवस्था एक ही पुष्प के भिन्न भिन्न चक्करों में भी पाई जा सकती है। पुष्प चक्करों के विभिन्न अंग परस्पर स्वतंत्र या संयुक्त हो सकते हैं।
समान प्रकार के अंगों के संयुक्त होने को संसंजन व भिन्न पुष्पीय अंगों के आपस में संयुक्त होने को आसंजन कहते हैं। अब हम एक मॉडल फ्लावर का डायग्राम देख रहे हैं, जिसमें सबसे नीचे थैलेमस है, उसके ऊपर बाह्यदल पुंज है जो कि सेपल से मिलकर बना होता है। उसके बाद कोरोला जो कि दलपुंज कहते हैं, पेटल से मिलकर बना होता है। ये कोरोला पुष्प की सुंदरता बढ़ाते हैं क्योंकि ये कलर्ड होते हैं। उसके बाद एंथर वाला भाग है जो एंड्रोशियम है, फिलामेंट एंथर दोनों मिलकर के स्टेमन या उमंग जो पार्ट है वो बनाते हैं। उसके बाद सबसे अंदर की तरफ गाइनोसियम है जिसका स्टिग्मा आपको नज़र आ रहा है। सबसे नीचे ओवेरी है, फिर स्टाइल है, फिर स्टिग्मा है। तो इस तरीके से हम चारों पार्ट्स को दिखा सकते हैं, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम। तो ये एक फ्लावर की स्ट्रक्चर होती है जो हमारे सामने डायग्राम में हमें दिख रही है। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं, इनको बड़े ध्यान से समझना है। इनको समझने के बाद आगे जो है एनाटॉमी हमारे समझ में, या फ्लोरल एनाटॉमी जो है हमारे समझ में आने लग जाती है। थैंक्स। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे का जो पार्ट है वो अगले लेक्चर में आपको मिलेगा। जब तक आप चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। धन्यवाद।